अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग्स। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सारे अपने अपने घरों में अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। और जी, ये मेरा सूट जिसकी ज्वेलरी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये सूट है जो लेके गई थी मेरी कज़न के मुझे चाहिए। तो फिर मैंने कहा आज वापस आ गया था तो मैं रखने लगी थी सूट को। तो फिर मैंने कहा पहले मैं अपने फैमिली को दिखा देती हूँ, यूट्यूब फैमिली को दिखा देती हूँ कि ये है मेरा ड्रेस जो वो लेके गए थे। तो ये है जी सूट, ऐसा बना हुआ है। और ये फिर मैं साथ ही खाना बनाना स्टार्ट हो गई थी। तो आपको बताया कि मैंने बाकी तो हर चीज़ का पेस्ट बना के रखा है। फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है लहसुन वगैरह छीलना, फिर मैंने लहसुन वगैरह छीला। फिर इसको वो जो जी जिसे पंजाबी में चट्टू वट्ठा जी कहते हैं, उसमें मैंने इसको ज़रा ज़रा दड़ा सा कर लिया, पेस्ट बना लिया हल्का फुल्का सा करके। तो फिर ये मैंने लहसुन वगैरह छीला, इसको इस अनियन वगैरह भी काट के रखे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड सुबह ही मुझे कह गए थे कि आज ना चने वाला पुलाव बनाना, तुम वाइट चने का पुलाव। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वही बना लेती हूँ। तो एक्चुअली आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े वगैरह वॉश किए, तो अब मैं फ्री हुई। तो फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी से अब खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो और साथ अपनी यूट्यूब फैमिली से थोड़ी बहुत मेरी बात भी हो जाएगी। तो साथ में बात कर रही थी आप लोगों से, और साथ साथ मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो आज मैंने थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा की है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी स्पीड कर ली ताकि व्यूअर्स जो है वो मतलब बोर ना हो जाए इतनी लंबी वीडियो को देखते देखते। और इस वजह से फिर ये मैंने अनियन वगैरह काटा है। और आप लोग मेरी नाइफ़ को इग्नोर करें। वो एक दिन एक्चुअली मैंने बेबी के दूध को कह रही थी, वो बेबी दूध नहीं पी रहा था, इस वजह से कह रहे थे कि नज़र ना हो गया कहीं। तो मैंने ये नाइफ़ वो आग में रखी, तो इस वजह से ये नाइफ़ ख़राब हो गई। बट मैं यूज़ करती हूँ इसको, क्योंकि अभी काम तो सही करती है ये। तो इस वजह से फिर मैंने टमाटर का ये देखें जी, लहसुन अदरक लहसुन को कूट लिया, और ताकि मैं चावलों में यूज़ कर सकूं। और आप लोग भी बताएं, वो जो पंजाबी का कोई महीना होता है जी, पता नहीं सोन होता है ये क्या होता है, वो जी ख़त्म हो गया। तो अब अगला महीना स्टार्ट हो गया हुआ है। लेकिन अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी कोई 10 से 15 दिन में फ़र्क पड़ेगा मौसम में। जैसे ये मौसम ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये 10 से 15 दिन गुजरेंगे, फिर थोड़ा सा मौसम में फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आजकल अभी। तो अभी भी मेरा बेटा इस वक्त भी मुझे कह रहा था, वॉइस ओवर करते करते, जब मैं कह रही थी कि मम्मा गर्मी लग रही है एसी ऑन कर दें, तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं, अभी तो फिर भी मौसम हवा जो है ठीक है, पंखे की जो आ रही है, तो अभी तो नहीं, थोड़ी देर में मैं ऑन कर दूँगी आप लोगों को। तो और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और फिर मैंने कहा एक्चुअली आज मेरा मूड हो भी रहा था खाने के, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कह गए हुए थे कि आज पुलाव का। तो फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो काफ़ी लेट हो गया हुआ था मुझे खाना बनाते बनाते। तो मैंने फिर भी कहा कि चलो अपने व्यूअर्स के लिए वो रेसिपी जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि इजी है बनाना। मेरा ख्याल है कोई आधा घंटा चने को कोई वो नहीं भिगो के नहीं रखा था, ना ही वो किया था, सोडा वगैरह लगाया था। मैंने कुक कर लिए थे, दोपहर में ही चने को बॉयल कर लिया था। और चने को बॉयल करने के बाद फिर मैंने मशीन वगैरह लगा ली, कपड़े वॉश करती रही। और कपड़े वॉश करने के बाद फिर नमाज़ का टाइम हो गया, फिर मैंने खुद शावर भी लेना था, शावर लिया, नमाज़ वगैरह पढ़ी। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब खाना बनाती हूँ। फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट हो गई थी। और दूसरा, आज मुझे व्लॉग लेट मतलब अपलोड करने और ये मतलब करने का मसला ये आ रहा था क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी आज। जैसे हमारी लाइट सुबह, मैं आई थिंक से मेरी आँख खुली थी कोई लगभग 5 बजे के करीब मॉर्निंग में, तो देखा तो वो नहीं थी, लाइट नहीं थी, लाइट डिम आ रही थी। फिर मैंने उठ के फ़ौरन से फ्रिज एसी हर चीज़ बंद की कि कहीं मतलब ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैं वापस लेट गई क्योंकि कमरे में कूलिंग थी, तो आराम से नींद आ गई मुझे वापस। फिर मैं थोड़ी देर बाद वापस उठी थी, बेटे मेरे ने स्कूल जाना होता है तो इसलिए। तो
स्कूल भेजने के बाद फिर मैं वापस थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, तो फिर हमारी लाइट जूं गई तो वो जाके आई अब 7 बजे के करीब हमारी लाइट, इसलिए फिर मैं व्लॉग भी मतलब मॉर्निंग का रिकॉर्ड नहीं कर सकी हुई थी। और न तो मैं अपनी रूटीन थोड़ी बहुत आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, लेकिन आज मोबाइल में चार्ज नहीं था, तो इस वजह से मैं सुबह की रूटीन आप लोगों के साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो फिर मैंने अभी इसलिए ये जो पुलाव की रेसिपी मैंने कहा ये भी शेयर कर देती हूँ, और थोड़ा सा मेरा व्लॉग भी बन जाएगा, वरना मैं इस वक्त कौन सा व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। तो मैं चाह नहीं रही कि मेरा कोई भी दिन मिस हो जाए व्लॉग के लिए। तो फिर इसी वजह से मशीन भी मैंने लेट ही लगाई, जैसे लाइट आई है 7 बजे के करीब मैंने फ़ौरन से फिर मशीन भी लगा ली साथ ही, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हुए थे वॉश होने वाले। तो मैंने कहा मशीन भी लगा ही लेती हूँ साथ साथ, और फिर सारा काम तो मैंने ऑलरेडी सारा कर लिया हुआ था, सिर्फ कपड़े वॉश होने वाले थे। और लाइट नहीं आ रही थी, लाइट ना आ रही हो तो फिर आपको पता है काम पेंडिंग होता है। और बेटे मेरे ने आते ही सेलफ़ोन भी यूज़ करके मेरा सारा चार्ज भी ख़त्म कर दिया, तो इसलिए फिर अब मैंने जाके कहीं फिर वो खाना बनाना स्टार्ट किया। ये जी चने मैंने पहले आप लोगों को बताया कि मैंने बॉयल किए हुए थे, अभी मैंने दिखाया भी आप लोगों को जब मैं कुकर में बॉयल किए हुए थे। इसको स्टेन कर रही थी कि आप भी किसी भी चीज़ से स्टेन कर सकते हैं, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बॉयल कर लिए हुए थे। फिर मैंने आधे इसमें यूज़ कर लिए हैं, तो आधे मैंने सोचा किसी दिन वो चने का सालन बनाऊँगी, चिकन और चने का, तो उसमें यूज़ कर लूँगी चने के बॉयल चनों को। तो वो मैंने फ्रिज में फ्रीज़ कर दिए हैं, तो बाकी मैंने कहा इस तरह कर लेती हूँ कि इसके चावल बन जाएंगे। और चावल बनने के बाद फिर मैंने और बहुत सारे काम थे, जैसे कपड़ों को समेटना था, आयरनिंग करनी थी कपड़ों को, तब वो किया। वो करने के बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, वो नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद बच्चे को पढ़ाना था, वो किया। करते करते इतना टाइम हो गया, फिर अब मुझे जाके टाइम मिला कि मैं वॉइस ओवर कर सकूँ, तो मैंने फिर कहा कि चलो आप वॉइस ओवर करती हूँ। और फिर अपलोड करते करते कोई 9 साढ़े 9 तो बज ही जाने हैं, 9:30 से 10 बज जाएंगे, इतना टाइम हो जाएगा। 9:30 से 10 बजे तक के बीच मेरा व्लॉग आएगा। तो माज़रत मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं आज बहुत लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वो लाइट का इशू आ गया हुआ था हमें। तो ये चावल जो मसाला मेरा भुना है, मैं हमेशा थोड़ा सा जल्दी मतलब इस तरह करती हूँ कि अभी मसाला पूरा ना भुना हो तो मैंने चने भी डाल दी। इसी तरह मैं चिकन के साथ भी करती हूँ जब पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे ही साथ साथ मतलब जैसे चिकन हो वो भुना जाता है, और अगर चने वगैरह वो भी भुने जाते हैं। तो फिर मैंने पानी डाल दिया था। आज मैंने मेरा ख्याल है हाफ़ के जी से कहीं ज़्यादा चावल थे, कोई किलो के चावल होंगे, वो बना रही थी, क्योंकि और भी हमारे मतलब फैमिली में हैं, तो आज उन्होंने भी मुझे कहा हुआ था कि हम चावल खाएँगे मेरे हस्बैंड के अलावा। तो फिर मैंने चावल ज़्यादा बना लिए कि सुबह मेरा बेटा भी अगर दिल होगा तो वो लंच में ले जाएगा। वैसे वो लेके नहीं जाता कभी भी राइस, जो है जिस तरह मर्ज़ी कहो कि उसे ले जाओ ले जाओ, वो कहता नहीं मम्मा मुझे ना आप सैंडविच डाल देना, मम्मा मुझे फ़लाँ चीज़ डाल देना, लेकिन मैंने राइस नहीं लेके जाने। तो फिर ये मैंने पानी भी देखिए लगभग करीब हो गया था खुश्क होने के, तो मैंने कहा अब 1 से 2 मिनट और लगाऊंगी इस टाइम पे चावलों को। तो मैं कुक होने के लिए मतलब दम वाली आंच में कुक होने के लिए रख देती हूँ, ताकि चावल जो अच्छे से गल जाए। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी आप लोगों को बताया, आप लोग भी इसी तरह किया करें। फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़नी थी, ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ी, और ईशा की नमाज़ के बाद फिर मैंने अपने बेटे को स्टडी करवानी थी, वो करवाई। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हमने और भी छोटे में, जैसे मेरा बेबी उठ गया था, वो रो रहा था, उसको चुप करवाया, उसे फीडर वगैरह दिया, उसे वापस सुलाया। इसी तरह करते करते आपको पता टाइम गुजर जाता है, टाइम का पता नहीं चलता। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, और मुझे बताएं कि मैं कैसे व्लॉग आप लोगों को आप दिखाया करूँ, मतलब अपनी रूटीन दिखाऊँ, या आप जो है रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब तक मैंने फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी तब तक चावलों को दम भी लग चुका हुआ था। और फिर मैंने ये देखें, मैं नमाज़ पढ़ने से पहले चावलों को दम पे रख दिया था, तो जो 10 मिनट 15 लगे थे मेरे नमाज़ पढ़ने में, उस दौरान फिर चावलों को दम भी अच्छे से लग गया था, चावल अच्छे से कुक हो गए थे। मैं पानी ज़्यादा होता है उसी दौरान दम दे देती हूँ, इसलिए चावल जो है ना वो नीचे वगैरह भी नहीं लगते। ये देखें अभी भी बिल्कुल ठीक है चावल, पूरे पूरे ना तो टूटे हैं ना कुछ। तो और फिर इसके बाद
मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि मैंने जो आई थिंक सो दोपहर में लंच किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। फिर मैंने कहा जल्दी से अब चावलों को दम लगता है। फिर मैं सबसे पहले ये देखिए निकाल लिए थे अपने खाने के लिए। तो इस खाना के दौरान मैंने कहा चलो इस तरह कर लूँगी कि साथ साथ खाना खा लूँगी, साथ साथ अपने बेटे को स्टडी करवा दूँगी, क्योंकि वो स्कूल से आते ही सो गया था। 12 बजे आ जाता, तो उससे थोड़ी देर उसने खेला। खेलने के बाद उसने जूँ सोया, मेरा ख़्याल है 4 बजे के करीब सोया था, और फिर जूँ सोया फिर वो उठा, फिर उसने सपारा वगैरह पढ़ना होता है वो पढ़ा, और फिर खाना खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद उसने मतलब काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैंने उसे स्टडी करवाई। तो छोटा है अभी बहुत, तो फिर मैं स्टडी करवा दी थी उसे। तो ये कह रहा था मम्मा मैं सिर्फ एक दफ़ा ही लिखूँगा, मैं 2 दफ़ा नहीं लिख के दिखाऊँगा आप लोग को। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, एक ही दफ़ा लिख के दिखा दो। कहता मैं अच्छा ही लिखूँगा, लेकिन एक दफ़ा ही लिखूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसे थोड़ा बहुत पढ़ाया। पढ़ाने के बाद खाना शाना खाया, फिर हम मतलब सोने के लिए रेडी हो रहे थे। फिर मैंने कहा उससे पहले मैं अपना व्लॉग अपलोड करूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।